नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार चुनाव के साथ 65 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी में यूपी के 8 विधानसभा की पर भी उपचुनाव होंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कभी भी अधिसूचना जारी हो जाएगी। ऐसे में आज हम आपको इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पे यूपी के 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों के नाम भी बताएंगे कि किन सीटों पर कौन से संभावित उम्मीदवार और वहां क्या स्थिति चल रही है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण काल के बीच यूपी के 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टियों में उछल कूद शुरू हो गई है। कोरोना काल चल रहा है तो जाहिर सी बात है इसका असर उपचुनाव पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी पार्टियां पूरे दमखम से चुनावी तैयारी में जुटी हुई हैं। कोरोना काल में 8 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस मिनी परीक्षा कहिए या सेमीफाइनल कहा जाए। इस सेमीफाइनल परीक्षा के बाद यूपी का फाइनल मैच होगा 2022 का विधानसभा चुनाव। इसमें जिस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, संभावना उसी की बताई जाएगी कि 2022 में वही पार्टी सरकार या सत्ता में काबिज हो सकती है। ऐसे में यह इन 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को अहम माना जा रहा है। सत्ता का स्वाद चखने के लिए सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में ताकत झोंके हुए हैं कि आला कमान की नज़र उन पर पड़ जाए और उन्हें टिकट मिल जाए। वही चुनावी मुद्दे भी अहम रोल हैं। इन मुद्दों में कोविड-19 है तो वहीं ब्राह्मण सियासत व जाति गोलबंदी चुनावी तर्कस के तीर हैं। सत्तारूढ़ भाजपा का कामकाज भी अहम मुद्दा होगा। मुख्य विपक्षी पार्टी सपा इन दिनों चुनाव को लेकर खासी उत्साहित है। सीटों की बात करें तो जौनपुर की मल्हनी सीट पर और रामपुर की स्वार सीट पर बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली है। ये दोनों सीटें बीजेपी के लिए चुनौती से कम नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं खाली हुई 8 सीटों के बारे में बारी बारी से। 8 सीटों पर बीजेपी के ये संभावित दावेदार हो सकते हैं। मल्हनी में इस सीट पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कभी छात्र नेता रहे मनोज सिंह की दावेदारी मानी जा रही है। इसके अलावा 2017 में बीजेपी से लड़ चुके सतीश सिंह भी लाइन में हैं। 2012 में बसपा से चुनाव लड़ चुके अब बीजेपी के सिपाही बने परनीत सिंह भी दावेदारों की सूची में हैं। प्रमोद यादव और बाहुबली धनंजय सिंह का नाम भी आगे चल रहा है। अब चलते हैं बांगरमऊ, जो उन्नाव जिले में आता है। बांगरमऊ विधानसभा सीट की बात करें तो उन्नाव की बांगरमऊ सीट के लिए 20 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है। कुलदीप सिंह सेंगर की फैमिली से ही किसी को टिकट मिलने की संभावना है। पत्नी संगीता सेंगर के लड़ने की संभावना ज़्यादा है। इसके अलावा नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह, ममता सिंह, शशि शेखर सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह के नाम भी चर्चा में हैं। देवरिया जिले से बात करें, देवरिया विधानसभा से विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के कारण खाली हुई सीट पर उनके बेटे के चुनाव लड़ने की संभावना है। पूर्व सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे शशांक मणि त्रिपाठी भी टिकट मांग रहे हैं। संजय सिंह संखवार, अलका सिंह, प्रमोद सिंह के भी नाम चर्चा में हैं। रामपुर के स्वार सीट, जहां से आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम का चुनाव रद्द होने से यह सीट खाली हुई है। 3 वर्षों 3 नामों की चर्चा पूरे रामपुर में है। आकाश सक्सेना हन्नी, लक्ष्मी सैनी, हरिओम मौर्य। स्वार सीट पर बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली। यहाँ पे सपा का ज़्यादातर जो है आजम खां के आने के बाद उन्हीं का दबदबा दिखाई पड़ा। फिरोजाबाद टुंडला, एसपी सिंह बघेल के बीजेपी के सांसद बनने के बाद से ये सीट खाली चल रही है। अभी तक 18 आवेदन आ चुके हैं। इनमें 5 पूर्व विधायकों के अलावा बीजेपी की जिला यूनिट में पदाधिकारी नीलम दिवाकर, पूर्व विधायक मोहन देव शंकर, पूर्व विधायक शिव सिंह
का नाम तेज़ी से आगे से चल रहा है। अब आते हैं बुलंदशहर में। बुलंदशहर की सीट बीजेपी के वीरेंद्र सिंह सिरोही के निधन के चलते खाली हो गई हुई है। वीरेंद्र सिरोही के दोनों बेटे दिग्विजय और विनय सिरोही चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा लोकल कमेटी के कई पदाधिकारी और बिजनेसमैन भी बीजेपी के टिकट की दौड़ में चल रहे हैं। कानपुर की घाटम विधानसभा सीट, मंत्री कमल रानी वरुण के निधन के बाद से यह सीट खाली हुई है। इस सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक 15 से 20 लोगों ने आवेदन जिला कमेटी को किया हुआ है। हालांकि मजबूत दावेदारी कमल रानी वरुण की बेटी स्वनिल ही मानी जा रही हैं। अंतिम विधानसभा नागांव सादात सीट है। मंत्री चेतन चौहान की ये सीट है, जिनकी कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है। उनके सीट खाली होने के बाद संगीता चौहान के लड़ने की संभावना है। संगीता चौहान दिवंगत चेतन चौहान की पत्नी हैं। अगर वह लड़ती हैं तो बीजेपी को उम्मीद है कि शायद वह चुनाव जीत सकते हैं। तो यह थी यूपी के 8 सीटों की बीजेपी के दावेदारों की लिस्ट जो उपचुनाव में टिकट मांगने में लगे हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।